नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी भारत के इतिहास की प्रश्नोत्तरी में आज जो हम लेकर आएंगे, आपके सामने जो प्रश्न लेकर आए हैं वो आपके लेके आए हैं वैदिक काल से संबंधित में। कौन से काल से संबंधित? वैदिक काल से संबंधित हम आपके सामने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अपने चलो प्रश्नों पर अपनी चर्चा करते हैं। पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? पहला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना जो है वो कहाँ हुई है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, सप्त सिंधु प्रदेश में या दक्षिण भारत में। तो 10 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन हैं, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, सप्त सिंधु प्रदेश में या दक्षिण भारत में। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, फटाफट उत्तर दीजिए। तो आपके जो पहले प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा सप्त सिंधु प्रदेश। कहाँ हुई है? सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ऋग्वेद के 10वें मंडल से, फिर है महाभारत में, महाजनपद काल में, फिर है आपके मौर्य काल में। तो आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, महाभारत में, महाजनपद काल में या मौर्य काल में। तो दूसरे प्रश्न का भी आपके जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ से होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत या इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न जो है उसका आंसर रहेगा आपके उत्तरी ध्रुव। क्या रहेगा? उत्तरी ध्रुव। मतलब जो है दयानंद सरस्वती जो तिब्बत मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक कौन सा मानते हैं? उत्तरी ध्रुव। और मैक्स मुलर जो है वो कौन सा मानते हैं? आपके मध्य एशिया मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो है आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जो है प्रश्न क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए। धर्म संहिता, ज्ञान, आचार संहिता या ज्ञान का रहस्य? धर्म संहिता, ज्ञान, आचार संहिता, ज्ञान का रहस्य। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसका आपके आंसर रहेगा, बताइए पहले आप फटाफट बताइए, धर्म संहिता, ज्ञान, आचार संहिता या रहस्य। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके ज्ञान। क्या रहेगा? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। ऑप्शन है सभा व समिति का, पुरोहित और सेनानी का, गण और विदत का या इन सभी का। तो 4 ऑप्शन, पांचवा क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सभा व समिति का। मतलब जो है सभा व समिति है, इनका जो है राजा पर नियंत्रण होता था। पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर तो अगर हम बात करें तो ये प्रजापति की सभा और समिति जो है, 2 पुत्रियां बताई गई है जो उत्तर वैदिक काल के अंदर है। और सभा जो है वो विशिष्ट लोगों की थी, वरिष्ठ लोगों की थी। समिति जो है जनसाधारण की थी। और ये इनका कार्य जो था वो क्या था? राजा पर क्या? नियंत्रण रखना। भी पूर्व वैदिक काल के अंदर इसका महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनका महत्व क्या हो गया था? कम हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है? निम्न में से वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है कृषि व्यवस्था, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन और धार्मिक जीवन। कृषि व्यवस्था, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन और धार्मिक जीवन। तो छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सी, नगरीय जीवन। क्योंकि नगरीय जीवन जो प्रमुख विशेषता थी वो किसकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की थी। किसकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की थी। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेदिक काल में मना का अर्थ था बुद्धि, वजन, धन, प्रतिष्ठा। सातवें क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में मना का अर्थ था बुद्धि, वजन, धन, प्रतिष्ठा। तो आपके पास सातवां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, फटाफट उत्तर दीजिए। तो सातवें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा धन। क्या था? धन, धन, धन। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने,
1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर या ईरान का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थान पर पाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1400 ईस्वी का पूर्व एशिया माइनर ईरान का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थान पर पाया गया है? 8वां क्वेश्चन, ऑप्शन है हिती, इस्तांबुल, अकोरा या बोगसकोई। हिती, इस्तांबुल, अकोरा या बोगसकोई। तो ये जो अभिलेख जो है वो आपके कौन से स्थान पर पाया गया है? बोगसकोई। कौन से स्थान पर? बोगसकोई, ठीक है ना। एशिया माइनर के अंदर जो ईरान क्षेत्र है उसके अंदर पाया गया है और ये जो है आपके इंडो ईरानी भाषा के अंदर है। किसमें? इंडो ईरानी भाषा में लिखा हुआ गया है। और जो है बताते हैं कि जब आर्य जो है बिछुड़ने से पहले जो ईरानी आर्य और भारतीय आर्य जो हैं वो क्या है कि एक साथ रहते थे, इससे हमें ये प्रतीत होता है। और इसमें जो है इसी अभिलेख के अंदर जो है 4 ऋग्वेदिक आर्य देवताओं के नाम हैं। कौन कौन से के हैं? तो ऋग्वेदिक आर्य देवताओं में जो है नाम आता है, एक तो इंद्र का है। किसका? इंद्र का। दूसरा नाम आता है आपके वरुण का। किसका? वरुण का। तीसरा जो है वो है आपके नासत्य। कौन सा? नासत्य। और चौथा है आपके मित्र। इन 4 देवताओं का जो है इसके अंदर क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जो इसकी खोज है ना बोगसकोई अभिलेख की, इसकी खोज 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। और किसके द्वारा? हयुंगों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हयुंगों के द्वारा इसकी खोज जो है 1907 में की गई थी, ठीक है। और इसी में ही क्या है कि वैदिक देवताओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ऋग्वेदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ऑप्शन है भाग, सीता, भोग या बलि। फिर से सुन लीजिए, भाग, सीता, भोग या बलि। तो इसके अंदर जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बलि। भी ऋग्वेदिक काल में स्वेच्छा से था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको बलि को क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। बलि को क्या कर दिया था? आपके अनिवार्य कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांडों से संबंधित है? निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांडों से संबंधित है? 10वां क्वेश्चन है। ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। 10वां प्रश्न, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो 10वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा फटाफट बताइए आप, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांडों से संबंधित है? तो 10वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक है। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपके? यजुर्वेद। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, जर्मनी विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान माना है। जर्मनी विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान माना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन है मध्य एशिया, तिब्बत, जर्मनी या उत्तरी ध्रुव। मध्य एशिया, तिब्बत, जर्मनी या उत्तरी ध्रुव। तो 11वां क्वेश्चन मध्य एशिया, तिब्बत, जर्मनी या उत्तरी ध्रुव। और 11वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए। क्या रहेगा? ए, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया किसने माना है? मैक्स मुलर ने। तिब्बत मैंने आपको बताया था दयानंद सरस्वती ने माना है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो क्या माना है? उत्तरी ध्रुव माना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आ चुका है और आएगा भी। अब की बार तो पटवार और रीट में तो छप चुका पहले से ही। ऑप्शन है आपके सामने शूलवसूत्र, अथर्ववेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। फिर से सुन लीजिए मेरा प्रश्न क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूलवसूत्र, अथर्ववेद, छंदोग्य उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन जो है, 11वां क्वेश्चन शूलवसूत्र, अथर्ववेद, छंदोग्य उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण, इसमें जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? शूलवसूत्र। क्या रहेगा? शूलवसूत्र। अगला क्वेश्चन है 13वां आपके सामने है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद या कंठ जो उपनिषद, ईशोपनिषद अर्थात ईश उपनिषद या वर्धान्यक उपनिषद, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? जो है मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद, इस उपनिषद या वर्धान्यक उपनिषद। 13वां क्वेश्चन 4 ऑप्शन, और फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके मुंडक उपनिषद। क्या रहेगा? मुंडक उपनिषद।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन है अथर्ववेद को, ऋग्वेद को, सामवेद को या यजुर्वेद को। फिर से सुन लीजिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है अथर्ववेद को, ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, फटाफट 10 सेकंड में उत्तर दीजिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, तो 14वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा सामवेद। क्या रहेगा? सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक या फिर भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आपने सुन लिए हैं, फिर से देख लीजिए। तो 15वां क्वेश्चन उसका आपके आंसर रहेगा श्रीमद् भागवत गीता। क्या रहेगा? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक जो है काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? 16वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद। 10 सेकंड का समय है, आप फटाफट उत्तर दीजिए 16वें क्वेश्चन का। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो आपके 16वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। फटाफट उत्तर दीजिए 17वें क्वेश्चन का। 17वां क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। 17वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा 9वां मंडल। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल, मतलब सोम को समर्पित है। इसमें बताया गया है कि हिमालय की मुंजोत पहाड़ी से जो है सोमरस क्या है प्राप्त किया जाता था, जो कि आर्यों का क्या था? प्रमुख पेय पदार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज्य युद्ध का जो है युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है जिसका नाम क्या है? दशराज्य युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी। ठीक है, ये जो युद्ध है ना दशराज्य युद्ध या दासराज्य युद्ध जो है उसका वर्णन आपके 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है इसका जो है वर्णन। और ये जो है आपके 10 जन कबीले थे और एक कबीला जो था भरत, जिसका राजा जो है सुदास। ठीक है, इनके मध्य लड़ा गया था और इसमें जो है भरत राजा जो है सुदास क्या रहा था? विजयी रहा था। ये कौन सी नदी किनारे लड़ा गया था? परुष्णी या फिर रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। जो सुदास था वो आपके त्रिशु वंश का था। कौन से वंश का था? त्रिशु वंश का था। ठीक है, और इसमें जो अलग अलग पुरोहित भी बता रहे हैं। अभी सुदास द्वारा जो है विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटाकर जो है किसको बिठाना? गुरु वशिष्ठ को राजपुरोहित बनाना था। ठीक है, तो ये युद्ध लड़ा गया था। 19वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है। 19वां क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन है वृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद, केन उपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद या केन उपनिषद। 19वां क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन का आपके आंसर आप ही बताइएगा, फटाफट जो है आप आंसर बताइएगा 19वें का। ऑप्शन है वृहदारण्यक, छंदोग्य, कंठोपनिषद या केन उपनिषद। तो 19वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कंठोपनिषद। क्या रहेगा? कंठोपनिषद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20वां क्वेश्चन।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित है वो दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। फिर से सुन लीजिए, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। फटाफट उत्तर दीजिए 20वें क्वेश्चन का। तो 20वां क्वेश्चन जो है उसका आपका आंसर रहेगा सांख्य दर्शन। क्या रहेगा? सांख्य दर्शन रहेगा। इसके बाद आपके सामने 21वां प्रश्न, भारत के किस स्थान की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? फिर से देखिए प्रश्न, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है मिले हैं? तो 21वां क्वेश्चन ऑप्शन है तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। फिर से सुन लीजिए, तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर 21वां क्वेश्चन। और 21वां क्वेश्चन जो है उसके आपका आंसर है वो आप ही बताइएगा। भी भारत के किस स्थान की खुदाई में लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपके जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंतरजी खेड़ा में, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है प्राप्त हुए हैं। कहाँ है अंतरजी खेड़ा? यूपी के अंदर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके 22वां, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। 22वां क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या फिर मौर्य युग में, ठीक है। तो आपके 22वां क्वेश्चन 4 ऑप्शन फटाफट बताइए। तो 22वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा कौन सा युग में? वैदिक युग में। कौन से युग में हुई है? वैदिक युग में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है या 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? 23वां क्वेश्चन है सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 23वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा डी, अथर्ववेद। इसमें जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई। इसी के अंदर ही महिला को जो है या स्त्री को दुखों का कारण भी बताया गया है अथर्ववेद में ही, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? कौन सा? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह, दूसरा है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, तीसरा है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री के साथ विवाह, चौथा है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दीजिए। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? 24वां क्वेश्चन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह है, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। 24वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह। अगला जो है 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन सा शब्द? व्रीहि शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ, कपास। चावल, गेहूं, जौ, कपास। कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 25वें क्वेश्चन का आपके आंसर है जो क्या रहेगा फटाफट बताइए। तो व्रीहि शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए प्रयुक्त है? आपके व्रीहि शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। भी मुख्यतः बताएं, ऋग्वेदिक काल के अंदर जो है 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख हुआ है। एक तो यव का हुआ है, यव मतलब जौ का, एक व्रीहि का हुआ है मतलब चावल का, और तीसरा हुआ है गोधूम मतलब गेहूं का। इन 3 का ही जो है ऋग्वेदिक काल में प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अगर अकेले ऋग्वेद की बात करें तो अकेले ऋग्वेद में जो है यव का उल्लेख मिलता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना 25वें क्वेश्चन के अंदर। तो 25वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर ए रहेगा चावल। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। फिर से सुन लीजिए, कौन सी स्मृति जो है वो प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति। तो 26वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, मनुस्मृति। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति जो है वो क्या है? प्राचीनतम है। मनु स्मृति वो क्या मानी जाती है? प्राचीनतम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन आपके सामने है,
कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन हैं सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री। दोबारा सुनिए, सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री। 27वां क्वेश्चन के आपके सामने ऑप्शन है और इसमें जो 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सरस्वती। महत्वपूर्ण पूछे तो सिंधु है, लेकिन पवित्र पूछे तो कौन सी है? सरस्वती है। ठीक है ना। अगला जो है क्वेश्चन है 28। ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि ऋग्वेदिक काल में उस देवता या उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की क्या की गई है? रचना की गई है। 28वां क्वेश्चन, 28वें क्वेश्चन में ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य। इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। तो ये जो है आपके सामने 28वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं। 28वें क्वेश्चन का जो आपके ऑप्शन में जो सही आंसर रहेगा, जिसमें 250 सूक्तों की रचना की गई है, उसमें आंसर रहेगा आपके बी, इंद्र का। क्या रहेगा? अगला जो प्रश्न है आपके 29वां क्वेश्चन, वो है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जिसमें ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 29वां क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। 29वें क्वेश्चन का मैत्रायणी संहिता में जो है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर है आपका मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। अगला क्वेश्चन है आपके 30वां। ऋग्वेद में अघन्या मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 30वां क्वेश्चन है अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 30वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा, फटाफट बताइए आप। ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो 30वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बी, गाय। क्या रहेगा? गाय। बी ऑप्शन रहेगा गाय। ठीक है। इसके बाद में जो है आपके 31वां क्वेश्चन है वेद त्रयी में सम्मिलित वेद नहीं है। वेद त्रयी में सम्मिलित वेद नहीं है। ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 31वां क्वेश्चन वेद त्रयी में सम्मिलित वेद नहीं है। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपके रहेगा अथर्ववेद। कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, निम्न में से वेद और उपवेदों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। निम्न में से वेद और उपवेदों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद आयुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। तो ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए और कौन सा जो है वेद और उपवेदों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। मतलब ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो 32वां क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपके है ई, सभी सुमेलित है। 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ई रहेगा, सभी क्या है? सुमेलित है। 33वें क्वेश्चन, हाल ही में लोकपाल का आदर्श वाक्य माँ घृद कश्य विदनम किस उपनिषद से लिया गया है? माँ घृद कश्य विदनम, हाल ही में लोकपाल का आदर्श वाक्य जो है माँ घृद कश्य विदनम किस उपनिषद से लिया गया? वैसे तो ये जो है पूरा वाक्य ऐसे है कि ईशावास्यम इदम सर्व यतः किंच जगत्याम जगत तेन तेजेन भुंजिथा माँ घृद कश्य स्विधनम। तो इस तरह से ये जो पूरा वाक्य है, मतलब जगत में जो कुछ भी चलने वाले या जो स्थिर रहने वाले प्राणी हैं वो सब ईश्वर द्वारा व्याप्त है। तुम त्याग पूर्वक ही भोग करो, किसी अन्य के धन का लोभ न करो। मतलब इस जो वाक्य है यहाँ पर जो आपके दिखाई दे रहा है, कौन सा? माँ घृद कश्य विदनम, इसका अर्थ है कि किसी अन्य के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ये जो है वो आपके किस में है?
जो है ईशावास्योपनिषद में है। मतलब इस 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ईशावास्योपनिषद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है। इससे पहले ये जो वाक्य मैंने बोला था वो आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके 34वां क्वेश्चन है आपके सामने है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ऑप्शन है 9वां मंडल है, 7वां है, चौथा है या 8वां है। 34वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है, 9वां, 7वां, चौथा या 8वां। फिर से बताइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। तो चौथे क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 8वां मंडल। क्या रहेगा, सॉरी 34वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, 8वां मंडल। इसके बाद में आपके जो 35वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 35वां जो क्वेश्चन है वो है विदत का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मतलब विदत का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। विदत का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। ऑप्शन है 84 बार, 175 बार, 122 बार या 21 बार। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, 84 बार, 175 बार, 122 बार या 21 बार। तो 35वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा 122 बार। कितनी बार हुआ है, 122 बार हुआ है। 36वां क्वेश्चन है आपके सामने, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। दोबारा सुन लीजिए, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम रहुगण। 36वां क्वेश्चन, ऑप्शन है भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम रहुगण। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम रहुगण। तो 36वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा गौतम रहुगण। क्या रहेगा, गौतम रहुगण। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन जो आपके सामने है कि वैदिक काल में नृतक व नर्तकियां एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी। वैदिक काल में नृतक व नर्तकियां एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी, वो क्या कहलाता था। ऑप्शन है कुंभ, पेशस, उष्णीय या सौंप। कुंभ, पेशस, उष्णीय या सौंप। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न, वैदिक काल में नर्तक व नर्तकियां एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी, वो क्या कहलाता था, कुंभ, पेशस, उष्णीय या सौंप। तो 37वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा पेशस। क्या रहेगा, पेशस। 37वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पेशस रहेगा। ठीक है, और जो कुंभ था, जो कुंभ है, कुंभ तो पुरुषों का जो है विशेष आभूषण, या मतलब जो पुरुष विशेष आभूषण धारण करते थे वो क्या था, कुंभ। उष्णीय है सिर की पगड़ी। ठीक है, पुरुषों के सिर की पगड़ी क्या कहलाता था, उष्णीय कहलाता था। और सोम जो है वो जो धनी वर्ग है, उस धनी वर्ग का जो रेशम का वस्त्र था वो क्या कहलाता था, सोम कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेदिक काल में अनाज मापने वाले पात्र को कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में अनाज मापने वाले पात्र को कहा जाता था। ऑप्शन है कुल्या, उर्द्रा, खिल्या या फिर स्वेजा। कुल्या, उर्द्रा, खिल्य या स्वेजा। ठीक है, कुल्य, उर्द्रा, खिल्य या स्वेजा। तो 38वां क्वेश्चन, 38वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा उर्द्रा। क्या रहेगा, उर्द्रा। जो कुल्या था, वो कुल्या तो जो है वो खेतों में जिन नालियों के माध्यम से जो पानी पहुंचाया जाता था ना, नालियाँ, ठीक है, वो जो लाया जाता था उसे तो कुल्या कहते थे। और खिल्य जो है वो खिल्य आपके प्रतिभूमि थी, प्रतिभूमि को खिल्य कहते थे। किस काल में, वैदिक काल के अंदर। ठीक है, और तीसरा जो है स्वेजा। स्वेजा जो है या स्वेंजा, क्या नाम है, स्वेंजा। स्वेंजा जो है वो है बारिश के पानी को जो है तालाब में इकट्ठे कर अगर उससे सिंचाई करते थे उसको क्या कहते थे, स्वेंजा कहते थे। ठीक है, तो 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपके उर्द्रा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 39वां, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आरण्य के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आरण्य के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है वानप्रस्थाश्रम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य में अध्ययन होने के कारण इन्हें जो है आरण्य कहा गया। आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक, संख्यायंतक आरण्यक, वृद्धारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक, वह तवलकार आरण्य क्या है, मुख्य है। तो और सी ऑप्शन है इसके अंदर, ए और बी दोनों सही है, डी है ए और बी दोनों गलत है। तो आपको आरण्य के संदर्भ में जो है सही का चूज करना है इसमें। तो 39वां क्वेश्चन जो है फटाफट पढ़ लीजिए आप इसमें, फिर अपने आंसर आप बताइए, फटाफट मुझे दीजिए आंसर।
तो 39वां क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मतलब दोनों कथन क्या है, सही है। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है, मतलब ये क्या है, इधर तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं और इधर क्या दे रखे हैं, इनके वेद दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद, जेमनीय या तावलकर ब्राह्मण सामवेद, तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद, गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद। मतलब इसमें कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। मतलब इसके अंदर जो है आपके, फटाफट आप उत्तर दीजिए इसका 40वें क्वेश्चन का भी कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है। तो 40वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, मतलब जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का नहीं है, तो किसका है, ऋग्वेद का है। किसका, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 1 से 40 प्रश्नों के आपके सामने आंसर हैं। आप इनको नोट करना चाहो तो प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है मैंने यहाँ पर दे दिए हैं और आप इनको देख सकते हैं, इनका मिलान कर सकते हैं अभी आपने क्या आंसर दिया है और जो सही उत्तर है वो क्या है। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये प्रश्न जो है वो कैसे लगे। ठीक है, और आगे का जो आपके टॉपिक रहेगा अगले संडे का, उसके अंदर हमने एक तो इसके अंदर जो भी समाज है, समाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो आर्थिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल की। और उसके बाद हम चलेंगे आपके महाजनपद काल, मतलब अगले जो आपके प्रश्न बनेंगे वो भारत के इतिहास में कहाँ से बनेंगे, महाजनपद काल से बनेंगे। तो आप पूरा महाजनपद काल यहाँ से क्या कर लेना, तैयार कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।